तो प्यारे बच्चों, हमारे इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करते हैं इस क्लास में बिहार के नदियों के बारे में। तो बिहार की नदियों के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि बिहार का मानचित्र कैसा है और वहां पे कौन कौन सी नदी बहती है और वो नदी किन किन स्थानों से निकल करके बहती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार के मानचित्र के बारे में। तो बिहार का मानचित्र कुछ ऐसा है। बिहार के उत्तर में जो है वो नेपाल अवस्थित है और बिहार के जो है पूरब में पश्चिम बंगाल और जो दक्षिण की जो भाग हम बात करेंगे तो इसमें बिहार में आपको जो है झारखंड है, नीचे झारखंड, ठीक है। और बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल पूरब में है और बिहार के उत्तर में, ठीक उत्तर में नेपाल है। तो नेपाल बिहार के उत्तर में है और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। तो हम लोग आज बात करते हैं बिहार की नदियों के बारे में। सबसे पहले बिहार की जो सबसे प्रमुख नदी है वो है गंगा। बिहार की जो सबसे प्रमुख नदी है वो है गंगा। कुछ ऐसा है बिहार का मानचित्र। और गंगा जो है वो आपको उत्तर प्रदेश से बहते हुए आती है और बिहार को लगभग लगभग दो भागों में विभाजित करके वो झारखंड पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। बिहार की मुख्य नदी है गंगा, जो कि भोजपुर जिले के पास से जो है कटिहार को अंत में, यानी कटिहार और भागलपुर के तक बहती है। और ये गंगा जो है आपको जानकारी होगी, गंगा नदी जो कि गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री में के पास एक हिम्मत है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जिसका नाम है गोमुख। वहीं से जो है आपको भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी में आकर के जो अलकनंदा मिलती है तो जो है ये गंगा कहलाती है। और बिहार के सबसे प्रमुख नदियों में फेमस है गंगा नदी, मुख्य नदी है। उसके बाद गंगा में सबसे पहले छपरा के पास जो नदी मिलती है उसका नाम है घाघरा। घाघरा को उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। घाघरा को उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। और दूसरी प्रमुख नदी है जो कि आपको हाजीपुर सोनपुर के पास, हाजीपुर सोनपुर के पास जो है मिलती है, उसका नाम है गंडक, जो मेन गंडक है गंडक। इसके बाद गंडक के थोड़ा आगे जब आएंगे आप बेगूसराय के पास तो इसमें आके मिलती है आपको बागमती नदी। ये बागमती नदी जो है वो बेगूसराय के पास आके मिलती है, बेगूसराय के निकट। बिहार की प्रमुख नदियों में से एक जिसे कोसी कहते हैं हम लोग, कोसी जो कि नेपाल से निकलती है और ये सुपौल जिला में बिहार में प्रवेश करती है। तो सबसे प्रमुख नदियों में से एक जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, प्रतिवर्ष ये मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात रही है और प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ लाती है, कोसी नदी। उसके बाद उत्तर बिहार की जो सबसे प्रमुख नदियों में से एक है बिहार में, जो पूर्वी बिहार में है, उसे कहते हैं महानंदा। महानंदा, महानंदा जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी के पास से निकलती है। कोसी जो है महान हिमालय को पार करके निकलती है। बागमती महान हिमालय से निकलती है। गंडक महान हिमालय से निकलती है। घाघरा महान हिमालय से निकलती है। और अगर हम दक्षिण बिहार की बात करें तो दक्षिण बिहार में जो सबसे प्रमुख नदी है उसका नाम है सोन, जो पटना में मनेर के पास आकर के गंगा में मिलती है। सोन नदी ये लाल बालू के लिए फेमस ये नदी है। ये सोन है जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल करके
जो है उत्तर प्रदेश झारखंड से बहते हुए जो है बिहार के मनेर के पास पटना में मिल जाती है। उसके बाद जो अगली फेमस नदी है उसका नाम है फल्गु, जिसके किनारे गया जी नाम का प्रसिद्ध हिंदुओं का तीर्थ स्थल वाला शहर है। उसके बाद पुनपुन नदी आके मिलती है गंगा में। इसके अलावा अरुण नदी, क्वीन नदी जो कि लखीसराय क्वीन नदी के ही तट पर बसा हुआ है, एक महत्वपूर्ण शहर है दक्षिण बिहार का। क्वीन नदी जो है गंगा में आके मिलती है। इसके अलावा अरुण नदी मिलती है और सबसे अंत में चानन नदी मिलती है। अगर बिहार में बात किया जाए तो बिहार की प्रमुख नदियों में गंगा है। गंगा की सहायक नदियों की बात अगर की जाए तो घाघरा, गंडक, बागमती, उसके बाद कोसी, फिर महानंदा, उसके बाद सोन नदी के बाद फल्गु के बाद आपको जो है क्वीन के बाद पुनपुन, अरुण, चानन आदि नदियां जो है वो बिहार की प्रसिद्ध नदियां हैं। बिहार के जो रिवर है फेमस, उसमें ये सारी नदियां आपको गिनने में आता है। और उत्तर बिहार में खास करके भयंकर बाढ़ लाने के लिए कोसी प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी आपको जानकारी होगी कि बिहार हिमालय के ठीक नीचे बसा हुआ है, हिमालय पर्वत श्रेणी के ठीक नीचे बसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ नदियों का जालसा है। बहुत सारी सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां हैं। आपको उत्तर बिहार जो है वो जल प्लावन के लिए विश्व में विख्यात रहा है। प्रत्येक वर्ष यहाँ बाढ़ आती है, खास करके कोसी, बागमती, गंडक, महानंदा एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले क्लास में जानेंगे कि बिहार के अन्य हिस्सों के बारे में, अन्य चीजों के बारे में। तो बिहार की नदियों में बस इतना ही।